अतुल मलिक आज आपके लिए दोबारा से एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। और ये मेरा जो टॉपिक है वो खासकर उन लोगों के लिए है जो सेल्स में हैं। दोस्तों, अगर आप सेल्स में हो, अगर आप चाहते हो कि मुझे सेल्स फील्ड में ही कामयाब होना है, तो आपको कुछ चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। अब वो क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसा होता है? आपने सुना है कभी कि यार ये बंदा ना पक्का सेलू है? ओ भाई साहब, इस बंदे को आप बंदे के पास बैठा दो तो ये तो डील डन करके ही उठता है। ऐसा क्या होता है उसके अंदर? ऐसा ऐसे ऐसा कोई वो जादू की छड़ी तो नहीं लेके जाता ना। और ऐसा कोई बंदा भी नहीं होता कि अगर 10 लोगों से मिले तो 10 के 10 डील डन करके आए। ये भी आपको पता है। पहले तो ये नेगेटिविटी जो है ना कि यार मैं गया कस्टमर के पास, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, उस मतलब ये नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म कर रही है आपको। ठीक है। तो सबसे पहला जो गुण होता है ना, जो पक्का जो सेलू होता है, जो जो सेल्स में माहिर होता है, मतलब घाट घाट का पानी पी के और उस चीज को डेवलप कर लेता है, उसका सबसे पहला गुण होता है वो एक चिकना घड़ा होता है। चिकना घड़ा। चिकना घड़े का मतलब क्या है कि उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कौन हाँ बोल रहा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर नहीं बोल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो बंदे नए होते हैं, जो बंदे सेल्स में अच्छे नहीं होते हैं, इसका सबसे पहला कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है कि आपको अगर कस्टमर ने ना बोल दिया तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। सबसे पहले आपको यह चीज सुधारनी है अपने अंदर। दोस्तों देखो, अगर आप घर वालों से भी कोई चीज मांगते हो ना कि भैया मुझे, आप घर में कुछ भी XYZ, आप 10 चीज मांगे हुए, क्या 10 की 10 चीजें आपको मिल जाएंगी? नहीं मिलती यार। वो हमारे घर वाले जो हमें बचपन से पाल रहे हैं, माँ बाप हैं, वो भी नहीं देते। कई बार उनके पास नहीं होती इसलिए नहीं दे पाते, कई बार होते हुए भी नहीं देते। ठीक है। तो हम क्या डिसअपॉइंट होते हैं? नहीं। हम फिर उसी जोश से फिर दूसरा पैंतरा निकालते हैं और उनसे दूसरी चीज निकलवाने का दूसरा एक तरीका निकाल के उनसे वो चीज निकलवाते हैं। ठीक है। तो सेम चीज, वही चीज जो हम सारी जिंदगी करते आए हैं, वही चीज आपको फॉलो करना होता है सेल्स में। तो सबसे पहले चिकना घड़ा क्या है कि आपको एक बंदा 1000 मना करे, 1000 बंदे मना करें, 2000 मना करें, 10,000 मना करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप पे फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कहीं कमी है। एक पॉइंट आपको अपने अंदर यह सुधारना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपने प्रोस्पेक्टिव ढूंढने हैं, देखने हैं कहां है आपके प्रोस्पेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं मान के चलता हूं आप एक बिल्डर हो। ठीक है। आप बिल्डर के यहाँ पे एक सेल्स में हो। आप, आपको आपका प्रोस्पेक्टिव ढूंढना है। तो भैया, आपको सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते जैसे भी हो, जिस भी पोजीशन में हो, हर टाइम आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मैं कस्टमर कहाँ से ढूंढ सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो लोगों से आप बात करो, बात करने का तरीका मुझे कैसे ढूंढना है, कैसे मैं लोगों से चिट चैट करूँ ताकि मैं अपनी बात लोगों से पहुंचा सकूं, रोज नए लोग जोड़ सकूं। आपको चलते फिरते आपका दिमाग हर समय इस काम में लगा रहना चाहिए। एक्चुअल में यही होते हैं सेलू। जो सेलू होते हैं ना, आप देखना कभी उनके साथ घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे बिता के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज डेवलप करनी है कि हर टाइम आपको, आपका माइंड उस इतना शार्प हो जाना चाहिए, इतना समझना चाहिए आपके माइंड को कि मुझे मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन हो सकता है और मैं कैसे कैसे अपने कस्टमर निकाल सकता हूं। ठीक है। 2 चीजें हो गई। थर्ड हो गया आपको, आपका जो माइंड है ना, ठीक है, वो एज ए स्कैनर उसे डेवलप कर लो। स्कैनर कैसा होता है? एकदम से ऐसी कॉपी निकाल देता है बिल्कुल। आप अगर 100 का नोट डालोगे ना तो 100 का नोट का आपको लगेगा वाह यार। ठीक है। तो स्कैन कर लो चलते हुए, बिल्कुल बंदे को समझ में आना चाहिए। आपको कभी कभी भी आपको डिसअपॉइंट ना होते हुए लोगों को समझना है, स्कैन करनी है उसकी मेंटेलिटी। गिनती की मेंटेलिटी होती है दोस्त, घूम फिर के वही लोग मिलते हैं। 10 मेंटेलिटी होती है इस दुनिया में। कोई आपको एकदम स्ट्रेट ना बोलेगा, कोई धीरे धीरे ना बोलेगा, कोई टहलाएगा, कोई बहुत जल्दी डिसीजन ले लेगा। वही लिमिटेड मेंटेलिटी होती है।
आपको समझना है, आपको स्कैन करना है, आपको वो चीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर। और अगर आपने ये चीज़ डेवलप कर ली तो समझो आप सक्सेस हो जाते हो। ठीक है, तो अब आपने स्कैन करना भी सीख लिया। ठीक है, वो पॉइंट है कि आपको नए आइडियाज कैसे नए कस्टमर लेके आए, क्या ऐसा करूं कि नए कस्टमर के साथ मैं जुड़ सकूं, ऐसा क्या मैं तरीका निकालूं कि जो मैं कुछ सेल को अपनी और बढ़ा सकूं, ऐसा क्या है मेरे पास, ऐसा क्या फॉर्मूला इजाद करूं मैं। दोस्तों दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आजकल तो इतना आसान है यार, इतना आसान है, सब कुछ गूगल बाबा दे रहा है आपको, फ्री में दे रहा है, कितना ले लो आप। किसी भी इंडस्ट्री के बंदे को पकड़ लो आप, कहीं से ढूंढ सकते हो आप बंदे को। इतने आसान हो गई, हर इंसान एक्टिव है आजकल सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया से आप जैसे पे चले जाओ, आप फेसबुक पे चले जाओ, आप फेसबुक पे मैं मान के चलता हूँ, फेसबुक पे भी अगर आप अपने आइडिया शेयर करो, अपने प्रोडक्ट शेयर करो, तो शायद वहीं से आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, कस्टमर मिल जाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको समझना है नए आइडियाज कैसे निकालूं, कैसे कैसे मैं डेवलप करूं कस्टमर। अगर ये चीज करना सीख गए आप तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा आपको सबसे मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं एक। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला और जो मेन पॉइंट होता है वो ये होता है दोस्त, संगत। कभी भी किसी नेगेटिव इंसान की संगत में मत रहो। अगर आप नेगेटिव इंसान की संगत में रहे ना तो ये समझो आप खत्म हो गए, आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपने सुना होगा चोर चोर मोसरे भाई, और एक्चुअल में होता है, ये सबके साथ होता है। तो सेल्स बहुत आसान है अगर समझ में आ जाए तो, और इससे टफ कुछ नहीं होता अगर समझ ना आए तो। ये मैं बार बार बोलता हूं, आज भी बोल रहा हूं आपको। तो दोस्त ऐसे लोगों की संगत में रहो जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको कुछ समझा सके, जो आपको कुछ सिखा सके। कभी भी अपने जो लेवल के बंदे हैं उनके साथ मत रहो। कोशिश करो कि अपने से सीनियर बंदे से आप रिलेशन बनाओ, उसमें आप हमेशा फायदे में रहोगे, उससे जरूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे। और काम से कभी भागना नहीं होता। जितना काम करोगे उतना आगे बढ़ोगे आप। जितना काम करोगे वो आपको एक सीढ़ी दे के जाएगा, वो आपको एक नेक्स्ट स्टेप दे के जाएगा। और अगर आप काम से भाग रहे हो इसका मतलब आप अपना लॉस कर रहे हो। तो दोस्तों चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, बट मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। ये चंद चीजें आपको ध्यान रखनी है, और आप ये समझो अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आप सेल्स में 100% सक्सेस हो जाओगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।